एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र 27 साल, लेकिन चेहरे पर दुनिया की सारी थकान। उसके घर की पुरानी दीवारों पर हमेशा नमी रहती थी, जैसे समय भी वहीं रुक गया हो। माँ बीमार रहती थीं, पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे और अर्जुन के सपनों पर मानो धूल जम चुकी थी। कभी वह बड़ा उद्यमी बनने के, कभी दुनिया घूमने के सपने देखता था, लेकिन जिंदगी ने उसे इतनी जल्दी जिम्मेदारियों की आग में डाल दिया कि सपने धुआं बनकर उड़ गए। हर सुबह वह कस्बे की एक पुरानी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम पर जाता। मशीनों की खटर-पटर, पसीने की गंध और मालिक का लगातार डांटना, यही उसकी दुनिया थी। तनख्वाह इतनी कम कि महीने के आखिर में दाल-रोटी तक का सोचना पड़ता था। लोग कहते थे, यही उसकी किस्मत है। लेकिन अर्जुन के अंदर एक आवाज़ कहती रहती, किस्मत कभी भी बदल सकती है, पर कैसे? कब? वह नहीं जानता था। एक शाम वह थका हुआ घर लौट रहा था। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा ने उसे रोककर कहा, बेटा, इतनी थकान चेहरे पर क्यों? क्या खुद को हारने दे दिया? अर्जुन हैरान रह गया। उसने धीमे से कहा, हार नहीं रहा बाबा, बस समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। बाबा मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुनिया का अनुभव था। उन्होंने कहा, किस्मत 3 तरीकों से बदलती है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है, जब वह अपना प्रयास बदलता है और जब वह अपने डर को छोड़ देता है। बाकी सब तो समय का खेल है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं कोशिश तो करता हूँ, फिर भी कुछ बदलता नहीं। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी मिट्टी में गाड़ दी और बोले, बीज बोया है, लेकिन जमीन पर बैठकर रोते हो कि पौधा क्यों नहीं निकला। बेटे, किस्मत का पौधा रातों रात नहीं उगता। उसके लिए मिट्टी भी बदलनी पड़ती है, धूप भी ढूंढनी पड़ती है। अर्जुन बस सुनता रहा। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके अंदर की चुप्पी को सुना है। बाबा ने आगे कहा, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। 2 पक्षी थे। एक ऊंचे पेड़ पर बैठा, दूसरा नीचे जमीन पर। दोनों को बारिश में भीगना पड़ा, दोनों को ठंड लगी। लेकिन सुबह सूरज निकला तो ऊपर वाला पक्षी उड़ गया, नीचे वाला वहीं बैठा रहा। वही धूप थी, वही हवा थी, वही मौका था, लेकिन उड़ने की हिम्मत सिर्फ एक के पास थी। समझे? अर्जुन ने सिर हिलाया। बाबा बोले, तुम्हारी किस्मत उसी दिन बदलेगी जिस दिन तुम खुद बदलने की हिम्मत करोगे। बाबा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और एक छोटा सा कागज पकड़ा दिया जिसमें लिखा था, पहला कदम तुम चलो, बाकी रास्ता किस्मत खुद बना देगी। जब अर्जुन घर लौटा, उसने रात भर उस एक वाक्य को देखा। उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही थी, जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुलने लगा हो। अगले दिन प्रेस में काम करते हुए उसे घुटन महसूस हुई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही जिंदगी जीना चाहता हूँ? जवाब साफ था, नहीं। एक सप्ताह बाद वह फिर उसी सड़क से गुजरा, लेकिन वह बूढ़े बाबा वहां नहीं थे, जैसे हवा में घुल गए हों। केवल उनकी दी हुई पर्ची उसकी जेब में थी। उसी दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा, भले ही छोटे कदम से। पहला कदम था डर को पहचानना। उसे डर था कि नौकरी छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा, लेकिन वह जानता था कि इस डर में रहते हुए कुछ नहीं बदलेगा। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन खाली समय में कुछ नया सीखना शुरू किया। डिज़ाइनिंग। पुरानी किताबें खरीदीं, मोबाइल पर वीडियो देखे और देर रात तक अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसके बनाए डिज़ाइन कस्बे में पसंद किए जाने लगे। दुकानदार उसके पास पोस्टर बनवाने आने लगे। महीने भर में वह अपनी पहली छोटी कमाई लेकर आया। माँ की आंखों में जो चमक सालों से खो गई थी, वो लौट आई। लेकिन किस्मत कभी बिना परीक्षा लिए कुछ नहीं देती। जिस मालिक की प्रेस में वह काम करता था, उसे अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर तू बाहर काम करेगा तो यहाँ नौकरी नहीं चलेगी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। बाहर का काम अभी छोटा था, घर का खर्च नहीं चलता था, लेकिन प्रेस में रहना अब खुद के खिलाफ जाने जैसा था। रात भर करवटें बदलते हुए उसने सोचा, किस्मत कब बदलेगी जब मैं खुद नहीं बदल पा रहा। सुबह उसने मालिक से कहा, साहब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मालिक हंसा, तू बिना प्रेस के 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। अर्जुन ने कहा, 3 दिन नहीं, शायद 3 महीने भी मुश्किल हों, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जब वह चला उसके पैर कांप रहे थे। भविष्य अनिश्चित था।
डर ज्यादा था लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी भी थी। शायद यही हिम्मत थी। पहला महीना संघर्ष से भरा था। ग्राहक कभी आते कभी नहीं आते। कई रातें उसने ठीक से खाना खाए बिना बिताईं। कभी कभी उसे लगता कि शायद उसने गलत कदम उठा लिया है, लेकिन हर बार वह जेब से वही पर्ची निकाल लेता। पहला कदम तुम चलो। धीरे धीरे कस्बे में उसकी मेहनत और व्यवहार लोगों को पसंद आने लगे। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दीवारों पर चूना उतर रहा था, लाइट कमजोर थी, लेकिन उसके लिए वही जगह एक सपना थी। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, अर्जुन डिजिटल क्रिएशन, आपकी कल्पना हमारी मेहनत। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। ग्राहक बढ़े, काम बढ़ा, पैसा आने लगा। अर्जुन ने अपनी माँ का इलाज करवाया, घर की दीवारें पुतवाईं और पहली बार उसे लगा कि जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली किस्मत का मोड़ तब आया जब एक दिन शहर से आए एक बड़े कारोबारी ने उसका काम देखा और कहा, तुम्हारे डिज़ाइन शानदार हैं, क्या तुम मेरे साथ साझेदारी में एक बड़ा काम करोगे? अर्जुन की आंखें भर आईं। वही लड़का जिसे लोग कहते थे कि उसकी किस्मत खराब है, आज शहर के बड़े लोग उससे काम की बात कर रहे थे। तब वह समझा कि किस्मत किसी जादू की छड़ी से नहीं बदलती। वह बदलती है जब इंसान अपना डर तोड़ता है, जब वह कदम बढ़ाता है, जब वह हार मानकर बैठता नहीं, जब वह कोशिश करता रहता है। कुछ साल बाद अर्जुन न सिर्फ कस्बे का एक सफल उद्यमी बना, बल्कि कई बेरोजगार लड़कों को काम भी देने लगा। लोग कहते, अर्जुन की किस्मत तो रातों रात बदल गई, लेकिन अर्जुन अंदर ही अंदर मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था किस्मत रातों रात नहीं बदली थी। वह बदली थी उन अनगिनत रातों में जिनमें वह जागकर सीखता रहा, डरता रहा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। एक शाम जब वह अपनी नई ऑफिस की छत पर खड़ा था, उसने सड़क के उस कोने को देखा जहां वह बूढ़े बाबा मिला करते थे। वह आज भी वहां गया, लेकिन बाबा फिर नहीं दिखे। बस एक खाली जगह थी। अर्जुन ने वहीं खड़े होकर धीरे से कहा, बाबा, आज मैं उड़ रहा हूं, क्योंकि उस दिन आपने उड़ने का रास्ता दिखा दिया था। अचानक हवा का एक झोंका उसे छूकर गुजरा, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। शायद किस्मत भी उसी पल मुस्कुरा रही थी। उस रात अर्जुन ने पहली बार समझा, किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती। किस्मत बदलती है जब इंसान बदलता है, जब वह खुद को नए रास्ते पर चलने की इजाज़त देता है, जब वह डर के बजाय भरोसा चुनता है, जब वह हार के बजाय उम्मीद पकड़ता है, जब वह सोचता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। यही वह क्षण होता है जब समय भी झुक जाता है, दुनिया भी रास्ता बनाने लगती है और बंद दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। किस्मत हमेशा इंतज़ार में रहती है, बस एक हिम्मत भरे कदम का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।